हेलो दोस्तों, मैं राहुल सिंह और मैं आप सभी लोगों का अपने इस चैनल में लॉ डिपार्टमेंट में वेलकम करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। क्यों क्यों करेंगे आप सब्सक्राइब? क्योंकि अगर आप जुडिशियल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर अगर आप लीगल इंफॉर्मेशन रखना चाहते हैं, लीगल नॉलेज रखना चाहते हैं, जो कि आज के समय में बहुत ज़रूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है सभी के लिए, तो इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं, अब डिस्कस करते हैं अपने और नेशनल फ्लैग के ऊपर। जो हमारा जो झंडा है, जिसे हम तिरंगा कहते हैं, 3 रंगों से रंगा तिरंगा, उसके विषय में हम कुछ जानकारी ले लेते हैं। कुछ जानकारी मैं सोचा आप लोगों से शेयर कर दूं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो झंडा होता है वो किसी भी देश के स्वतंत्रता का एक प्रतीक होता है। मतलब कि अगर वो देश स्वतंत्र है तो उस देश का अपना एक झंडा होना चाहिए, और होता भी है। यह उस देश की स्वतंत्रता का प्रतीक होता है। यह संदेश देता है कि वह जो देश है वह पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, किसी भी दूसरी देशों का उस पर दबाव नहीं है, इसलिए उसका एक अपना स्वतंत्र एक झंडा है। हमारे देश का जो झंडा है वो उसे कहते हैं तिरंगा, 3 रंगों से रंगा तिरंगा। लेकिन दोस्तों, अभी तक तो आप जानते थे कि जो हमारा जो तिरंगा है वो 3 रंगों से रंगा तिरंगा है, लेकिन अब आप जान लीजिए कि जो हमारा जो तिरंगा है वो तिरंगा तो है, लेकिन वो 3 रंगों से नहीं है, उसमें 4 रंग हैं। तो चलिए बात करते हैं कि वह कौन कौन से रंग हैं। तो सबसे ऊपर जो होता है वो केसरिया होता है, सेफ्रॉन। और ये जो केसरिया है वह जो है वो धर्म का प्रतीक है, सिंबल ऑफ रिलीजन। उसके बाद होता है वाइट है। वाइट मतलब कि सफेद या शांति का प्रतीक होता है, सिंबल ऑफ पीस। उसके बाद ग्रीन, हरा। हरा है, यह प्रतीक होता है सिंबल ऑफ एग्रीकल्चर, यानी हरियाली का प्रतीक है। ये तो सब लोग जानते हैं। जो चौथा जो कलर होता है वो ब्लू होता है, नीला। और ये कलर जो होता है, जो चक्र बना होता है, जो झंडे में आपने देखा होगा, जो चक्र है जिसमें 24 तीलियां होती हैं, उस चक्र को अशोक के सारनाथ के जो स्तंभ था उससे लिया गया है। तो वह जो ब्लू है, वो जो 24 तीलियों का जो चक्र है वह नीले कलर का होता है। और जो नीला रंग होता है वह न्याय का प्रतीक होता है, सिंबल ऑफ जस्टिस। तो आज से आप जान जाइए कि आपका जो झंडा है वो 4 रंग होते हैं, और हर रंग क्या क्या कहते हैं मैंने आपको बता दिया है। और यह इसको जो झंडे को जो डिजाइनर थे, मतलब कि इन्होंने जिन जो इसको डिजाइन किया था वो थे पिंगलई वेंकैया। पिंगलई वेंकैया ने झंडे को डिजाइन किया था। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने इसको, जो झंडे को है, हमारे जो तिरंगे को है, वह एडॉप्ट किया था, एक्सेप्ट किया था 22 जुलाई 1947 को यह एडॉप्ट किया गया था। और दोस्तों, पहले झंडा जो फहराने का जो सिस्टम था वह ऐसा नहीं था जैसा आज है। एक बात और ये जान लीजिए आप कि पहले जो हाई फाई जो जो अथॉरिटी थी, जैसे हमारे जो प्रेसिडेंट हो गए, राष्ट्रपति महोदय हो गए, या फिर हमारे जो जो हमारे राज्यपाल महोदय हो गए, मतलब ऐसे लोग थे, जो हमारे जो मुख्य न्यायाधीश हो गए, तो ऐसे लोगों को ही राइट था कि वो झंडा को फहरा सकते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है। एक केस आया था कि नवीन जिंदल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। आज से मतलब कि समझ लीजिए कि 2 दशक पहले, यानी कि 20 से 25 साल पहले ऐसी व्यवस्था थी कि सब लोग, जो आम जनता है, वो झंडा को नहीं फहरा सकती थी। लेकिन जब ये केस आया, नवीन जिंदल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, तो उसमें नवीन जिंदल ने केस किया। नवीन जिंदल को आप जानते हैं कि बहुत बड़े एक बिजनेसमैन हैं, और उन्होंने अपने ऑफिस पे झंडा फहराया था। तो उसके बाद फिर उनको प्रशासन की तरफ से उनको मना कर दिया गया कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, आप झंडा नहीं फहरा सकते। तो उन्होंने उस पर केस फाइल कर दिया। तो उसके बाद से 2004 से सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि जो झंडा फहराने का जो अधिकार है
वह व्यक्ति का फंडामेंटल अधिकारों में से, फंडामेंटल राइट में से एक है, यानी मौलिक अधिकारों में से एक ये भी अधिकार है कि व्यक्ति झंडा फहरा सकता है। तो इसलिए उसके बाद से लोग हर जगह पे, अपने गाड़ियों पे, अपने ऑफिस में, अपने घर के छत के ऊपर झंडा फहराने लगे, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। तो दोस्तों ये था हमारे जो तिरंगे झंडे से रिलेटेड जो कुछ बातें थी वो मैंने आपसे शेयर कर दी है। सो वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।